हेलो एवरीवन। आज का हमारा टॉपिक रहेगा पार्टनरशिप डीड। अगर पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनरशिप के अंदर नहीं होती है तो उस केस में क्या रूल्स हैं वो पार्टनर्स के द्वारा फॉलो किए जाएंगे किसी भी बिजनेस या फर्म को चलाने के लिए। जैसा कि हमें पता है जो पार्टनरशिप होती है अगर उसमें कुछ रूल और रेगुलेशंस जो पार्टनरशिप के अंदर होते हैं अगर वो रिटन फॉर्म में अगर दे दिए जाते हैं तो उसको हम पार्टनरशिप डीड बोलते हैं। कहने का मतलब है कि अगर पार्टनरशिप एग्रीमेंट है वो रिटन फॉर्म में कर लिया जाए तो वो पार्टनरशिप डीड बन जाती है। इन केस अगर ऐसा होता है कि पार्टनरशिप डीड अगर किसी भी पार्टनरशिप फर्म या पार्टनर्स के बीच नहीं बनती है तो उस केस में कौन से जो रूल्स होते हैं वो फॉलो किए जाएंगे वो यहाँ पर हम करने वाले हैं। इम्पोर्टेंट टॉपिक है ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से भी और सब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से भी। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी इसके ऊपर बनते हैं और सब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी इसके ऊपर आ सकता है। तो यहाँ पर पार्टनरशिप डीड अगर नहीं होती है पार्टनरशिप फर्म में तो उस केस में कौन से रूल फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहला हमारा आता है प्रॉफिट और लॉस का ही। अगर प्रॉफिट और लॉस जो होता है फर्म में और पार्टनरशिप डीड है वो पार्टनर्स के बीच नहीं बनी है तो उस केस में जो भी प्रॉफिट होगा या लॉस होगा वो पार्टनर्स के बीच में इक्वल डिवाइड होगा। इक्वल होगा चाहे प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो। इम्पोर्टेंट पॉइंट है। सेकंड हमारा रहेगा अगर पार्टनर्स ने कैपिटल दे रखी है जैसे ए ने 1 लाख दी है, बी ने 2 लाख दी है, सी ने 3 लाख दी है तो अगर इनके ऊपर इंटरेस्ट बनता है तो वो इंटरेस्ट केवल तभी मिलेगा जब फर्म को प्रॉफिट्स होंगे। इम्पोर्टेंट पॉइंट है ध्यान रखना। कैपिटल जो पार्टनर्स ने दी है इंटरेस्ट तभी मिलेगा जब प्रॉफिट होगा एक फर्म के अंदर। तीसरा हमारा यहाँ पर इम्पोर्टेंट पॉइंट रहता है जो ड्राइंग की जाती है पार्टनर्स के द्वारा, ए ने की है, बी ने की है, सी ने की है, कुछ भी की है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है वो फर्म द्वारा नहीं लिया जाएगा। फोर्थ हमारा पॉइंट आता है अगर साझेदारों को जो पार्टनर्स होते हैं अगर उनको कुछ सैलरी मिलती है, कमीशंस है, वो अगर मिलना है वो यहाँ पर नहीं मिलेगा पार्टनरशिप डीड के अभाव में, क्योंकि पार्टनरशिप डीड यहाँ पर नहीं बनी है। यहाँ पर कोई ऐसा रूल या कोई भी ऐसी एग्रीमेंट नहीं हुआ है कि इसके अंदर कोई वेतन या कोई कमीशंस दिया जाएगा। अगर पार्टनरशिप डीड नहीं है तो कोई भी सैलरी या कमीशन पार्टनर्स को नहीं दिया जाएगा। फिफ्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट होता है पार्टनर्स ने जो एडवांसेज लोन दे रखे हैं उसके ऊपर उनको इंटरेस्ट ज़रूर मिलेगा। 6% पर एनम इंटरेस्ट दिया जाएगा फर्म को, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो उनको 6% पर एनम इंटरेस्ट मिलेगा। सिक्स्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट है अगर पार्टनरशिप फर्म के अंदर कोई नया पार्टनर एंट्री करना चाहता है तो जो जितने भी पहले से एग्जिस्ट पार्टनर हैं उनकी सहमति से ही नया पार्टनर है वो एंट्री कर सकता है। सेवन्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा फर्म के अंदर जितने भी साझेदार हैं, 3 हैं, 4 हैं, 5 हैं, सभी हैं वो बिजनेस को चला सकते हैं, ऑपरेशन में भाग ले सकते हैं। एट्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा कि हर पार्टनर है वो फर्म की जो पुस्तक होते हैं उनको इंस्पेक्शन कर सकता है, उनका निरीक्षण कर सकता है, उनको देख सकता है। यहाँ पर हमारे यही इम्पोर्टेंट पॉइंट थे और इम्पोर्टेंट टॉपिक है पार्टनरशिप फर्म। फिर से रिवाइज कर लेते हैं अगर पार्टनरशिप डीड नहीं होती है तो उस केस में क्या रूल्स हैं वो पार्टनरशिप फर्म के द्वारा फॉलो किए जाएंगे। सबसे पहले जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा वो इक्वली डिवाइड किया जाएगा। कैपिटल अगर पार्टनर्स ने दे रखी है उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट उनको नहीं मिलेगा। पार्टनर्स के द्वारा अगर कोई ड्राइंग है वो की गई है तो उसके ऊपर कोई इंटरेस्ट है वो फर्म नहीं लेगी। साझेदारों को उनके काम के बदले में कोई सैलरी या कमीशन है नहीं दिया जाएगा। अगर उन साझेदारों ने पार्टनर्स ने लोन दे रखा उसके ऊपर 6% पर एनम से उनको इंटरेस्ट मिलेगा, चाहे प्रॉफिट हो या लॉस हो। फिर उसके बाद जितने भी पार्टनर्स होते हैं अगर कोई नया पार्टनर आना चाहता है फर्म के अंदर तो सभी पार्टनर्स की एक्सेप्टेंस से ही किसी नए पार्टनर की एंट्री हो सकती है। और जो भी बिजनेस फर्म है जो पार्टनरशिप फर्म है उसको चलाने के लिए सारे के सारे जो साझेदार होते हैं फर्म के वो इस ऑपरेशन में भाग ले सकते हैं। एट्थ हमारा इम्पोर्टेंट पॉइंट रहेगा जो बिजनेस फर्म है उसकी जितने भी बुक्स होती हैं उनको हर पार्टनर है वो देख सकता है, उसको इंस्पेक्शन कर सकता है। ये हमारा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। थैंक यू। वीडियो अच्छी लगी हो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।